आर्यवर्त समाचार, खबर की नई दिशा। नमस्कार, मैं हेमंत श्रीवास्तव, आर्यवर्त समाचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी खास सीरीज अपना एमपी में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे खासकर रायसेन जिले में ऐसे माता रानी के कई सारे मंदिर हैं जो अभी तक ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसे पावन धाम पर लेके आए जो रायसेन से के अमरावत डैम, जो अमरावत का डैम है अमरावत गांव में, उसके सामने से इसका रास्ता आता है और मात्र 5 किलोमीटर मेन रोड से ये सागर भोपाल जो रोड है उससे मात्र 5 किलोमीटर अंदर है। इस जगह का नाम है बड़ौदा, जिसमें एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला पर एक पहाड़ी पर एक माता रानी का भव्य मंदिर मौजूद है जो कि बहुत ही अनोखा और दर्शनीय है। यहाँ पर कई सारे भक्त आते हैं, नवरात्रि में यहाँ पे मेले का आयोजन भी होता है और कई सारी भीड़ मतलब कई सारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में, इसका इतिहास क्या है, ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर के बारे में और जो बातें हैं, रोचक बातें हैं, वो हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से। तो अभी हमारे साथ बड़ौदा माता मंदिर के पुजारी उपस्थित हैं, हम उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में और वो यहाँ पर कब से हैं, कब से माता रानी की सेवा वो यहाँ पर कर रहे हैं और इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये मंदिर कितना पुराना है और सारी बातें हम पंडित जी से जानेंगे। जय श्री राम। पंडित जी, ये हमारे पुराने लोग बताते हैं करीबन इसको 500 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। और लगभग ये गोस्वामी जी का जो परिवार है वो माने इलाहाबाद के अखाड़ा जो है निर्वाणी अखाड़े से जुड़ा हुआ है, तो वो इस मूर्ति को लाए के ऐसा सुनने में आया है। कहाँ से लाए थे ये वो बताएंगे, ये आई इधर से आई हो या और तो उनका जो जागा जी है वो जागा जी उस पोथी में नाम बताते हैं। तो यहाँ बड़ौदा आते हैं तो हमको ये पता लगा कि ये मूर्ति जो है गोस्वामी जी के परिवार से लाई गई है और यहाँ पर इसको तो हमने ऐसे ही देख लिया और पुराना मंदिर बना हुआ था। इसके बाद में गांव वालों ने उसको हटा कर और अच्छा मंदिर बना दिया है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र लगभग मैं 82 में जा रहा हूँ और 1970 में मैंने गुरु बना के 8वीं का कोर्स पढ़ा था। मुझे मास्टर बनना था लेकिन उस गुरु ने कहा कि अभी तू मास्टर नहीं बनेगा, बल्कि मैं इसीलिए आपको पढ़ रहा था। 1 साल फॉर्म भरवा रहे थे लेकिन गुरु जी ने टाल मारती कि इसको अब नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं देवी भक्त बनूंगा। हाँ तो मैंने बेटा देवी भक्त बन जा, इतना देवी तो तुझसे बैठे बैठे बढ़ाएगा नहीं। लेकिन एक बात है, इसमें विघ्न बाधाएं इतनी आनी तू उनको सहन करते हुए अगर चला गया तो माँ तुझे बैठे बैठे खिला देगी। लेकिन मेरे गुरु के बाद मेरा गुरु काट से शांत हुआ है। वो जितनी बातें बताई थी, एक गजल गा के बताई थी, घर मंजल पे जाना है तो कांटों पे चलता जा, घर मंजल पे जाना है तो बेटा कांटों पे चलता जा, जिसका कोई नहीं दुनिया में उसका। ये मंदिर जो है, जैसा कि अभी आपने बताया 3 यज्ञ यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि में कोई विशेष कार्यक्रम या मेला, और नवरात्रि में और भी भक्त यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में आते होंगे? आते नवरात्रि में यहाँ पर झांकियाँ लगती हैं और बहुत भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर भारी से मेला से लग जाता है, 9 दिन तक अच्छा आनंद आता है। अच्छा। और यहाँ की कोई मान्यता हो कि अगर जैसे कोई भक्त परेशान है तो वो यहाँ पे आके अर्जी लगा सकता है, या क्या उसका कुछ यहाँ की है ऐसी मान्यता? यहाँ पर सर इस मंदिर की एक और विशेषता है, नाम है इनका बागराजन देवी। सिंह के ऊपर सवार है। कोई भक्त यहाँ पर आता है, कोई मनोकामना लेकर, तो ये माता रानी का ये कहना है कि भैया अपने मन में ही जो भी आपको कल्पना है वो मन में रखो, किसी से मत कहो। अगर आपका काम होने पर अगर काम हो जाए, आपकी श्रद्धा जो है वो मेरे मंदिर में आके कर जाना। इस बात को किसी से खोलना नहीं। जब मैं बड़ौदा गया था उस मंदिर में, मैं ऐसा बोल के आया कि मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं था। मन में कल्पना कीजिए, किसी से मत कहो और सच्ची लगन से आप आइए, माता जी आपकी पुकार सुनती है। तो जैसा भी बताया कि अगर आप किसी को ना बताएं और यहाँ पर आकर कोई आप मनोकामना मानते हैं तो वो आपकी पूरी होती है। जैसा हमें पंडित जी ने बताया, इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, 80-82 साल की इनकी उम्र है, लेकिन
एक माँ शब्द ही एक ऐसा अलौकिक शब्द है जिसको सुनते ही, जैसे अभी हमें पंडित जी हमें अपनी माँ के बारे में बता रहे थे और जो देवी माँ है उनके बारे में बता रहे थे, इनकी भी आंखें छलक उठी। तो ये शब्द ही एक ऐसा है माँ जिसको सुनकर हर एक बेटे की, हर एक भक्त की आंखें जो है वो थोड़ी सी नम हो ही जाती हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें यहाँ के अलौकिकता और यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके। धन्यवाद आपका। बस मैं यहाँ पर दो जोतें जल रही हैं। एक जोत वाले जो हमारे भक्त हैं राशन वाले 2008 से जलवा रहे हैं। 2008 से यहाँ पे जोत जल रही है। कितनी, एक ही अखंड जोत जल रही, दो जल रही? एक जल रही है अभी 1 साल। ये फागुन का महीना है, इसमें फूलबाई एक जज बन गई है, वो जलवा रही है, वो बयाली का लड़का जलाता है। और मैं जो जलाता हूँ वो राशन वाले हमारे अरुण भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी माँ इस भक्ति में उन्होंने मुझको ऐसा रंग चढ़ा दिया तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ 2008 से अभी भी निरंतर जल रही है, अखंड जोत जल रही है। अच्छा, कहाँ अंदर ही जलती है वो? अच्छा, पंडित जी ने अभी हमें बताया है कि वो यहाँ पर माता की भक्ति कर रहे हैं, करीब 50-55 साल से वो यहाँ पे माता की भक्ति कर रहे हैं। और माता की भक्ति में वो इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती, ना उन्हें घर जाने की चिंता रहती है। वो दिन भर यहीं रहते हैं, सुबह से अपना नित्य क्रियाएं कर वो सुबह प्रातःकाल में ही मंदिर पर आ जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो काफ़ी अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करते हैं और जोत जो जल रही है उसका भी निरंतर ध्यान रखते हैं। और वो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर रोज शाम को भजन भी माता के लिए गाते हैं। तो आइए हम भी उनसे एक सुंदर सा भजन सुनते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप एक छोटा सा भजन हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। अच्छा, देखिए साहब, एक छोटा सा भजन गाता हूँ मैं। और भजन तो मुझे बहुत आते हैं, लेकिन मेरा दिल जो है राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली, लेने वाले ले लो भगतू शोर मचाऊं मैं गली गली। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली, लेने वाले ले लो भगतू शोर मचाऊं मैं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जब तक दुनिया की आशा है, जब तक कोई आस नहीं, रोम रोम में भिग ना जाए जब तक कोई विश्वास नहीं। अरे नरसी रोम रोम में भिग ना जाए जब तक कोई विश्वास नहीं। राधा और मैं गोविंद का नाम जपाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। और जिन जिन ने भक्तों का देखो दर्शन पाया है, वैसे ही भगवान ने आकर उनको दर्श दिखाया है। और तुलसी मीरा नरसी का इतिहास सुनाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। अच्छा, एक और मैं ये संगीत कला जो होती है ईश्वर की शक्ति होती है। देखिए, संगीत कला ईश्वर की शक्ति होती है। हर स्वर में राम है, रोगी को आराम मिलता है और रागनी को मिलती है, राग गाने वाले को रागनी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग संगीत कला खेलते थे, उसमें मुझे कोई एक राजा मोड़ बजते 2-4 चौगुन तैयार है। देखिए, अर्जुन को अभिमान हो गया था। मैं कहता हूँ माँ से, माँ मुझे अभिमान मत जाना, मैं ऐसे झाड़ू लगाता हूँ, अभिमान आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो अर्जुन सोचता था कि नहीं, एक भक्त हूँ। तो देखिए, मोरे ध्वज राजा के लड़के ताम्रध्वनि जिसको भगवान की माया है, तो जब मोर ध्वज को ताम्रध्वनि ने अर्जुन को हरा दिया, अर्जुन कहता है भगवान से, है भगवान ये भी पीली लाए, ये मुझसे भी आगे निकल गया, ये मुझसे जीत कैसे गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन
क्यों अर्जुन मूर्ख हुआ और कर विचार नहीं माने। और भक्तों का इस जगत में प्यार कठिन का ये कुछ नहीं, कठिन का ये कुछ नहीं, कठिन का ये कुछ नहीं। भक्त रावण कैलाश उठायो, भक्ति प्रताप जालंधर ने इंद्रासन जाय जायो। भाग्य प्रबल के बीच भक्ति ने ही प्रणाम बजायो। वो भक्त बत्सल ध्रुव में सब अरे अचल अनुपम पायो। गवर्पति सम्मुख रारी रे, भक्त बत्सल से पुरारी रे। मुझे घूमने आनंद आता है, माँ मुझे बसों में बिठाती है और ये बसों वाले हैं बेचारे सब मुसलमान। मैं हिंदू भाई, मुझसे किराया जितना भी दूँ वही ले देते हैं। ये सब माँ का ही चमत्कार है ना। मैं तो माँ वहाँ से बहुत इतना ही है बोल कर। तो पंडित जी ने अभी माँ के चमत्कारों के बारे में बताया और पंडित जी इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा के साथ इन्होंने जो भजन गाए, ये भी माँ का किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हीं की वजह से उन्हीं के धन्यवाद करते हैं पंडित जी और उन्हीं के चमत्कार बताते हैं कि वो आज भी इस उम्र में इतना चल फिर लेते हैं। उन्होंने बताया कि वो विदिशा और रायसेन भी कई बार उनका महीने में आना जाना होता है, माता के यज्ञ के लिए और अन्य चीज़ों के लिए उनको आना जाना पड़ता है। तो इस उम्र में 82-83 साल पंडित जी की उम्र है। इस उम्र में भी उन्होंने, आपने सुना होगा कितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने जो भजन गाया, हमें एक राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। हम मतलब इतना खो गए थे उन भजनों में कि हम अपने काम छोड़कर उनके भजनों में ही पूरे तरीके से हम लीन हो गए थे। इतना आनंदित कर दिया आज पंडित जी ने हमें। हम कई सारे मंदिर गए हैं, कई सारे हमने लोगों से बात भी की है, लेकिन आज जो मजा हमें पंडित जी से बात करके आया, जो हमें मतलब अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व महसूस हुआ और जो हमें एक भक्ति के सही मार्ग को हमें जो पंडित जी ने बताया, वो इस उम्र में पंडित जी आज भी इतनी ऊर्जा के साथ माता के भजन गाते हैं। पंडित जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर आपकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस उम्र में भी आप जो इतनी ऊर्जा के साथ आपने भजन गाए। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यवत समाचार से। धन्यवाद।